प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं, नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। कल से लेकर आज तक जो तस्वीरें काशी से निकल कर आई, काशी अपने आप में बहुत दिव्य है, अलौकिक है। और ऐसे मौके पर जब प्रधानमंत्री खुद को बाबा का भक्त कहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, उसके बाद तस्वीरें और ज्यादा बड़ी हो जाती है। जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं, हमार काशी हमार मोदी। ग्राउंड रिपोर्ट मेरी सहयोगी आरती पाठक कर रही हैं, जो कि कल से चाहे रोड शो की तस्वीरें हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो काफिला जो कलेक्ट्रेट की तरफ पहुंचा, हर एक तस्वीर लगातार दर्शकों तक पहुंचा रही है। सीधा रुख करते हैं आरती पाठक का, जो कि ग्राउंड जीरो से मेरे साथ बनी हुई है। आरती, कल से लेकर आज तक लगातार कई तस्वीरें आपने देखी। जब हम काशी का जिक्र करते हैं, भव्य दिव्य अपने आप, हर एक चीज फिर बहुत छोटी लगती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद बाबा के सबसे बड़े भक्त खुद को बताते हैं, मां गंगा का वो जिक्र करते हैं, कल से लेकर आज तक क्या कुछ आपके जहन में रहा? और जब प्रधानमंत्री नॉमिनेशन करने पहुंचे, आम लोगों से भी आप लगातार बात कर रहे थे, क्या कह रहे हैं, हैट्रिक हो पाएगी क्या? जी रोहित, मैं आपको यही बताना चाहूंगी, शिव की नगरी काशी में आना एक अलग ही अनुभूति है। और बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी की, तो उनको लेकर लोगों में यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यार है। हर जगह सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगते हैं, विकास की बातें की जाती हैं। पीएम मोदी ने आज तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके पहले गंगा घाट पर पहुंचे, गंगा सप्तमी थी तो काफी पावन दिन माना जाता है। पूजा अर्चना करी, उसके बाद काल भैरव का आशीर्वाद लिया, क्योंकि कहा जाता है कि अगर काशी में रहना है तो काल भैरव का आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई यहाँ पर रह नहीं सकता। उसके साथ पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। काफी शुभ मुहूर्त था नामांकन का। उनके साथ अमित शाह थे, गृह मंत्री योगी थे, साथ ही एनडीए घटक दल की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू भी थे, चिराग पासवान भी थे। तो सबका साथ सबका विकास जो बात करते हैं पीएम मोदी, वो चाहे उनके रोड शो हो या फिर उनका नामांकन दाखिल करने का इवेंट हो, दोनों में काफी साफ साफ झलक कर आता है। क्योंकि कल जो रोड शो हुआ वो भी काफी भव्य तरीके से हुआ और एक मेगा इवेंट बनाया इसको बीजेपी ने। और आज नामांकन के वक्त भी प्रधानमंत्री के साथ बड़े दिग्गज बीजेपी के मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने वाराणसी के साथ साथ पूरे पूर्वांचल को यह संदेश दिया है, शक्ति प्रदर्शन अपना दिखाया है। और जब रोहित हमने यहाँ पर लोगों से बात करी, तो जब भी लोगों से बात करी उनका यही कहना था, जैसे लोग हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, कल प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में लोग हर हर मोदी के नारे लगा रहे थे। सबने कहा कि मोदी के राज में काफी विकास हुआ है, हमारे सांसद हैं, साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो लोगों के मन में पीएम मोदी को लेकर काफी ज्यादा खुशी, उत्साह और प्यार दिखाई। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की यूएसबी भी है, जब वो कनेक्ट करते हैं तो जबरदस्त तरीके से करते हैं। साथ साथ आपने एनडीए का भी जिक्र कर दिया। यहां से विपक्ष को, इंडिया अलायंस को ये मौका ना मिले कि एनडीए परिवार में कोई दिक्कत है, इसलिए एनडीए परिवार से जुड़ा हर एक चेहरा, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, चंद्रबाबू नायडू साहब का जिक्र आपने कर दिया। एक तरफ ये बताने की भी कोशिश कि एनडीए परिवार पूरी तरीके से मजबूत है, दूसरी तरफ हिंदुत्व के दो बड़े चेहरे एक साथ जब नजर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। पुष्कर सिंह धामी भी हैं, लेकिन जब ये दोनों चेहरे नजर आते हैं तो एक अलग ही माहौल बन जाता होगा। और हिंदुत्व कहीं ना कहीं बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, जिसको लेकर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, वो इस चीज को नरेट करते हैं जनता के बीच। हमारे सेंट वाले आदमी जी। और रोहित, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी, जब 2014 में नामांकन किया था सत्ता में आने के लिए था, 2019 की बात करें तो सत्ता में बने रहने के लिए था, और अभी जो नामांकन हुआ है 2024 का, कह सकते हैं कि 2047 के विजन के संकल्प को पूरा करने के लिए हर तरह से यहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन में नामांकन करते वक्त जो बात थी वो यही थी कि अब मुझे अपना संकल्प पूरा करना है। अच्छा, ग्राउंड पर आप रहे, कई लोग बहुत खुश हैं, कई लोगों में थोड़ी उम्मीदें भी होंगी जहन में। आप खुद काशी में घूम रही हैं और मेरे को तो मौका मिला है कई बार, आप भी शायद आई होंगी काशी इससे पहले। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन कई और चीज़ें हैं, जैसे ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या है, इसके अलावा सकरी गलियां हैं, वहां पर बहुत सारी दिक्कत है। बेरोजगारी को लेकर भी कल जब मैं सुन रहा था, आप तमाम लोगों के साथ थे, आप थे, कृष्ण मोहन शर्मा जी थे, वो मुझे आपके पीछे भी नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों ने जब बात की तो ये तमाम चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बदलता हुआ आपने महसूस किया? जी रोहित, पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पर फर्क आया है चीजों में। और आपने कहा संकीर्ण गलियां, बात यह भी है कि बनारस अपनी संकीर्ण गलियों के लिए भी जाना जाता है। बट पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी मां जब काशी से आई थी तो उनकी मां ने कहा था, मुझे काशी बहुत अच्छा लगा लेकिन गलियां बहुत संकरी हैं। तो पीएम मोदी ने कहा, जब मैंने विकास की बात की काशी के, तो मैंने इस बात को खास ध्यान में रखा। तो विकास हुआ है, बहुत हुआ है, लेकिन क्योंकि काशी एक प्राचीन नगरी है, इसकी संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा रिच है, तो उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए विकास के सभी आयाम अपनाए गए हैं। थैंक यू सो मच आरती पाठक, आप जुड़ी हमारे साथ, तमाम तस्वीरें आपने दर्शकों तक पहुंचाई। थैंक यू सो मच।